बहुमूल्य रत्न है, लोकल टीवी के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। मैं इन्हें इसीलिए बहुमूल्य रत्न कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया है, निश्चित तौर पर परिवार के साथ साथ गुरुजनों को और समाज को आज इनके ऊपर गर्व है। देवभोग के बच्चों ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है, कुछ कर गुजरने की यदि आपके अंदर चाहत है, तो निश्चित तौर पर एक दिन सफलता आपके कदमों पर आने को मजबूर हो जाती है। कहा जाता है मुझे फिर मैं ट्यूशन जाती थी उठ के, और फिर टाइम हो जाता था स्कूल का, इसलिए स्कूल जाती थी। फिर 4 बजे स्कूल से आने के बाद लगभग 7-6 बजे मैं पढ़ाई शुरू करती थी और रात की 10-11 बजे तक। अंशु जी, बड़े होकर क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपका एम है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ। मतलब आप भी बाहर जाने वाले हैं, सिर्फ बेंगलोर दिल्ली की और आपकी उड़ान है प्रियांशु जी? जी, मैं तो विदेश भी घूमना चाहता हूँ। अरे पापा पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेरित करते थे और पढ़ाई को ज़्यादा फोकस करने के लिए कहते थे। किसका सफलता के लिए, सफलता के पीछे किसका हाथ है, क्या बताना चाहेंगे? इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा और सभी विद्यालय के सभी आचार्यों का सपोर्ट है। अरुण और प्रियांशु जायसवाल। अरुण और प्रियांशु जायसवाल, क्या सोचते थे अरुण और प्रियांशु के विषय में? अब तो मुझे दोनों को हराना है, क्या सोचते थे? मुझे उनसे टॉपर्स पे बिलीव रखो नहीं बोलना चाहूँगी मैं, और अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें। किसी को डाउट है या कुछ लोग होते हैं तान्या जी, अर्चना जी जैसे डरते हैं, तो उनको डरना चाहिए या फिर कैसे मैथ्स को हैंडल करना चाहिए? मैथ से डरना नहीं चाहिए। जो सुबह पढ़ाया गया है स्कूल में, तो उसको जाके एक बार घर में पढ़ लेने से वो मन में और पड़ जाता। सफलता के पीछे विद्यालय कुछ नहीं कर सकता। इसकी 3 कड़ी मानता हूँ मैं। एक तो शिक्षक, छात्र और पालक, और ये तीनों का मजबूत होना आवश्यक है। अगर इसमें एक कड़ी भी है तो परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है। प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के शिशु मंदिर में मौजूद है। हमारे यहाँ पर पहुंचने का कारण क्या है, कुछ ही देर में क्लियर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि देवभोग की पहचान सेनमुड़ा के बहुमूल्य रत्न मिलने के रूप में होती थी। यदि आप देवभोग का नाम लेंगे तो लोग कहा करते थे वही देवभोग ना जहां पर सेनमुड़ा में अलेक्जेंडर मिलता था। लेकिन अब देवभोग की पहचान बहुमूल्य रत्न के साथ साथ अब और कुछ चीजों के साथ बदलने वाली है। विक्की से कहूंगा, विक्की आप कैमरा घुमाइए। देवभोग के जो बहुमूल्य रत्न है लोकल टीवी के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। मैं इन्हें इसीलिए बहुमूल्य रत्न कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया है, निश्चित तौर पर परिवार के साथ साथ गुरुजनों को और समाज को आज इनके ऊपर गर्व है। देवभोग के बच्चों ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है, कुछ कर गुजरने की यदि आपके अंदर चाहत है, तो निश्चित तौर पर एक दिन सफलता आपके कदमों पर आने को मजबूर हो जाती है। कहा जाता है, कहावत है, यदि आप किसी चीज को पूरे दिल से करें तो पूरी कायनात आपको वहां तक पहुंचने पर जो है मजबूर कर देती है। पूरी कायनात लगती है, पूरी कायनात कोशिश करती है कि उन चीजों को आप तक मिलवाएं। देवभोग के बच्चों ने कारनामा करके दिखाया है और निश्चित तौर पर गरियाबंद जिले में देवभोग के बच्चों ने जिस तरह का परसेंट लाकर अपने आप को प्रमाणित किया है, जिस तरह परीक्षाओं में उन्होंने उच्चतम अंक हासिल किया है, उससे देवभोग के बच्चों की प्रतिभा जिला स्तर पर भी अब उनका प्रतिभा और उनका परचम लहराने लगा है। ज्यादा देर ना करते हुए हम देवभोग के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। पहला सवाल तान्या सोनवानी जी से पूछूंगा। तान्या जी, लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू सो मच। तान्या जी, आप कौन सी क्लास में थी? मैं 10th क्लास में थी। तान्या जी, परसेंट क्या आपका? 94%। तान्या जी, कैसा फील कर रही हैं जब 94% आपको दिखा? आपने जब रिजल्ट खोला और आपका दिखा 94%, वो पल आपके लिए कैसा था तान्या जी, कैसे बताना चाहेंगी? वो पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी खुद से। तान्या जी, पढ़ाई में किस तरह का आपका रूटीन रहा है? कितने घंटे की आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि तान्या जी, आप टॉपर हैं। आज यदि लोकल टीवी में लोग आपको देखेंगे तो कई लोगों को मन में चाहत रहती है कि भाई तान्या टॉपर है तो मैं भी तान्या जैसे बनना चाहता हूं या बनना चाहूंगी।
तो आप क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगी? मैं डेली रोज 3 से 4 घंटा पढ़ती थी और खासकर मैथ में ज़्यादा ध्यान देती थी। तान्या जी, कई लोगों को मैथ्स को लेकर दिक्कत होती है, लोग मैथ्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उनके डर को यदि दूर करना है तो तान्या जी कैसा पढ़ाई करना पड़ेगा? मैथ से डरना नहीं है, उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तान्या जी, आप कैसे कितने घंटे प्रैक्टिस क्या करती थी? मैं मैथ को 2 घंटा देती थी। 2 घंटा देती। हाँ। तान्या जी, 94% आया, तो क्या पहले से आप कंफर्म थी कि 94% मेरा आएगा, या फिर आपको उम्मीद इससे ज्यादा थी? मुझे उम्मीद यही थी कि मेरा 95 के समथिंग आ जाए। तो तान्या जी 1% कम हो गया आपका। जी, तो कहाँ पर कुछ डाउट है कि तान्या जी कैसे कम हो गया? नो डाउट नहीं है मेरे को। आप अपने परसेंट से खुश हैं? जी, तान्या जी क्या बनना चाहेंगी? मैं आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहूँगी, इंजीनियर, खासकर एआई के फील्ड में। एआई के फील्ड में। Yes. वेरी गुड। चलिए, मतलब तान्या जी, कुमड़ी कला से हमको बहुत जल्दी आने वाले कुछ सालों में एआई के इंजीनियर देखने को मिलेगा और आपका इंटरव्यू करने आऊंगा तान्या जी। फिर जी, तान्या जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, विद्यालय का कैसा सपोर्ट रहा? कौन से ऐसे टीचर्स थे तान्या जी जो आपको हमेशा सपोर्ट करते थे? क्या बताना चाहेंगी? स्कूल में भी टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और सपोर्ट करते थे अच्छे से। तान्या जी, आपके सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ाई कैसी है? अच्छी है बहुत। कौन से ऐसे टीचर्स थे तान्या जी जिनका ज्यादा सपोर्ट मिला? मुझे सभी टीचर से लगभग अच्छा ही सपोर्ट मिला। तान्या जी, घर में आपको कौन पढ़ाते थे? घर में मैं खुद ही पढ़ लेती थी, खुद लेकिन मैं कोचिंग जाया करती थी। कोचिंग का कैसा सपोर्ट मिला तान्या जी? कोचिंग में भी त्रिनाथ बेमाल सर और हेमंत आचार्य जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। त्रिनाथ बेमाल जी और हेमंत आचार्य जी दोनों का अच्छा रहा है सपोर्ट? जी दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, जी मतलब पूरे डाउट्स को क्लियर करते हैं। जी तान्या जी, ये बताइए, आपका पढ़ाई का रूटीन क्या सुबह 2 घंटा था, शाम को 2 घंटा था? जी। सुबह मैं लगभग 1 घंटा पढ़ती थी और शाम को स्कूल से आकर 2-3 घंटा देती थी। 2-3 घंटा, मतलब तान्या जी स्कूल से जाने के बाद लगभग 5 घंटे की आप पढ़ाई करती थी। जी, तान्या जी, यदि कोई आने वाले साल जो 9th का स्टूडेंट है और 10th में यदि तान्या सोनवानी बनना चाहते हैं और 94% लाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस खुद पे बिलीव रखो, यही बोलना चाहूँगी मैं, और अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें बस। चलिए तान्या जी, लोकल टी परिवार के तरफ से पुनः आपको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, आपको उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप एआई फील्ड में जो इंजीनियर बनना चाहती हैं, हम तो चाहेंगे तान्या जी आप जल्दी बनिए और आपका इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, मैं ये कहना चाहूंगा। चलिए Thank बधाई। you. इसके साथ साथ दे दीजिए तान्या जी, माइक दे दीजिए। ये क्या नाम लिखती हैं आप? अर्चना नागेश। अर्चना नागेश। अर्चना जी, कितना परसेंट है आपका? 92.33%। अरे वेरी गुड। कहाँ की है अर्चना जी आप? करलाकोट। करलाकोट। ये करलाकोट देवभूमि से 4-5 किलोमीटर दूर है। जी, और अर्चना जी, मन में था क्या कि 90+ लेकर आऊंगी? हाँ, पूरा बिलीव था कि 90 प्लस ही आएगा मेरा। कितना आएगा करके विलिप था तान्या, मतलब अर्चना जी? 90 से 95% तक। 95% तक। 10th में है आप? जी, कितने घंटे की पढ़ाई करती थी? ज़्यादा नहीं, सुबह 1 घंटा और स्कूल से जाने के बाद 2-3 घंटा पढ़ लेती। मतलब आप एकदम ज्यादा नहीं पढ़ती थी। तान्या जी का तो 5 घंटे का रूटीन था, आपका 3-4 घंटे का रूटीन था। जी, आपके सफलता का मूल मंत्र क्या है, क्या मानती हैं आप? जी, मेरे पापा हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी, क्या करते हैं आपके पापा? ठेकेदार हैं। पापा ठेकेदार हैं? जी, तो पापा कहते थे क्या कि बिटिया एग्जाम सामने है या 10th है, कुछ अच्छा करना है, पढ़ाई करो करके? जी। पापा क्या कहते थे बताइए? पापा सुबह जल्दी उठा देते थे, रात तक के भी वो देर से रहते थे। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। तान्या जी, आपके मैथ्स कौन सा, मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स। मैथ्स, मतलब मैथ्स पे यदि किसी को डाउट है, या कुछ लोग होते हैं तान्या जी, अर्चना जी जैसे डरते हैं, तो उनको डरना चाहिए या फिर कैसे मैथ्स को हैंडल करना चाहिए? मैथ्स से डरना नहीं चाहिए। जो सुबह पढ़ाया गया है स्कूल में, तो उसको जाके एक बार घर में पढ़ लेने से ही वो मन में बैठ जाता है। आप चूंकि सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा रही हैं, जी। अभी भी हैं, तो कैसा सपोर्ट मिला स्कूल से, क्या बताना चाहेंगी? स्कूल में भी सभी आचार्य जी लोग सपोर्ट करते थे और क्लास टीचर भी बहुत सपोर्ट। कौन है आपके क्लास टीचर? श्री ओम कालेश्वर ठाकुर। ओम कालेश्वर ठाकुर। ठाकुर जी अच्छा सपोर्ट करते थे, मतलब जी, ठाकुर जी डाउट्स को क्लियर करते थे। जी। चलिए, और क्या बनना चाहेंगे आप बड़े होके? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए भाई, मतलब हमारे देवभूमि क्षेत्र के जो रत्न हैं, आप लोग सीधे ऊपर लेवल पे चले जाएंगे, मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं। जी, चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। इसके साथ साथ चलिए दे दीजिए, माइक दे दीजिए।
जी, क्या नाम लिखती हैं आप? सृष्टि ठाकुर। सृष्टि ठाकुर। जी। सृष्टि जी, क्या बताना चाहेंगे? सृष्टि, कितना परसेंट आपका? 95%। 95%। जी। आप सोचा था कि आपने कि 95% लेके आऊंगी? जी, मुझे लग ही रहा था 95 प्लस आएगा। 95 प्लस आएगा, आपने सोच लिया था? जी। आपको ये भी जानना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि किस तरह की मतलब तैयारी की थी आपने, बताइए। मैंने अच्छी तैयारी की थी। मैं रोज 3 से 4 घंटा पढ़ती थी। 3-4 घंटा। जी। रूटीन क्या रहता था आपका पढ़ाई का? मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी 6 बजे, फिर मैं कोचिंग जाती थी। जी, आप वो कैमरे की तरफ देखिए, मुझे मत देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। जी, आप कैमरे की तरफ देखेंगे तो पूरी दुनिया आपको देखेगा, बताइए। मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी 6 बजे, फिर मैं ट्यूशन जाती थी उठ के, और फिर टाइम हो जाता था स्कूल का, इसलिए स्कूल जाती थी। फिर 4 बजे स्कूल से आने के बाद लगभग 7-6 बजे मैं पढ़ाई शुरू करती थी और रात की 10-11 बजे तक पढ़ती थी। तन्या जी, सपोर्ट किसका ज्यादा मिला है? सपोर्ट सॉरी, माफी चाहूंगा, सृष्टि जी, सपोर्ट किसका मिला है? सपोर्ट पापा का बहुत मिला, और सभी टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया था। सभी ने सपोर्ट किया था। पापा क्या कहा करते थे? पापा पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेरित करते थे और पढ़ाई को ज़्यादा फोकस करने के लिए कहते थे। 95% आया तो इतना ही आपने सोचा था कि उससे एवं सोचा था आपने? नहीं, 95 प्लस ही सोचा था। 95 प्लस सोचा था आपने, लेकिन 95 आ गया, 1-2% कम हो गया। जी। चलिए, आपको बधाई। क्या बनना चाहेंगी बड़े होकर? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। सिविल सर्विस मतलब आप कलेक्टर या एसपी बनना चाहती हैं? जी। आईएएस आईपीएस की तरफ आपका रुझान ज्यादा है? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। शिशु मंदिर का कैसा सपोर्ट मिला आपके विद्यालय का? सभी टीचर भी सपोर्ट करते थे पढ़ाई को लेकर। सब करते थे। चलिए, गिरसुल की बेटिया ने निश्चित तौर पर बड़ा कारनामा करके दिखाया। लोकल टीवी की स्क्रीन पर हम बातचीत कर रहे थे। दे दीजिए माइक, दे दीजिए जी। क्या नाम लिखती हैं आप? योगेश्वरी नागेश। योगेश्वरी नागेश जी, कहाँ की निवासी हैं? मैं धुमामुड़ा की रहती हूँ। धुमामुड़ा की निवासी है। क्या आपका परसेंट कितना आया? 93.2। 93.2, वेरी गुड। आपने सोचा था क्या कि उतना परसेंट मेरा आ जाएगा? हाँ, मैं सोची थी 90 से 95 के बीच आ जाएगा। मतलब एग्जाम देते समय आपका सब कुछ माइंड सेट था कि 90 से 95 के बीच में मेरा परसेंट आ जाएगा? हाँ। क्या बातचीत होती थी आपकी स्कूल की जो सहपाठी हैं उनसे, क्या बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत होती थी कि मेरा पेपर अच्छा बना है, मैं उतना ला सकती हूँ। आपके कंपटीटर कौन थे? क्या लगता था कि मुझे तो तान्या को हराना है, मुझे तो सृष्टि को हराना है? क्या लगता था आपको, कौन थे कंपटीटर? आप 12वीं के हैं तो हाँ। माफी चाहूंगा। चलिए, आपके कंपटीटर कौन थे? अरुण और प्रियांशु जायसवाल। अरुण और प्रियांशु जायसवाल। क्या सोचते थे अरुण और प्रियांशु के विषय में? अब तो मुझे दोनों को हराना है, क्या सोचते थे? हाँ, मुझे उनसे टॉप करना था, लेकिन थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया, इसी कारण। तो पूछते भी थे कि आप अरुण और प्रियांशु को कि भाई रात रात को पढ़ रहे हो कि नहीं, कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपका ये सब्जेक्ट का तैयारी पूरा हो गया क्या, कौन सा आपका बच्चा है? हाँ, बातचीत तो होता था। बातचीत होता था। तो आपस में क्लियर चीजों को बता देते थे या कोई छुपाता था? प्रियांशु या अरुण कोई छुपाते थे? होता था, लेकिन वो मैथ्स वाले थे, मैं बायो वाली थी। आप बाई वाली थी। चलिए, आपने बहुत अच्छा बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने कारनामा करके दिखाया। कहीं पर कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आज धुमामुड़ा कहा आपने, धुमामुड़ा की बेटी को पूरे गरियाबंद जिला लोकल टीवी के माध्यम से जानेगा और जान भी रहा है। आपने सफलता का परचम रह रहा है, इसके लिए आपको बधाई। क्या बनना चाहेंगी आप? मैं टीचर बनना चाहेंगी। देवभोग में रहकर देवभोग का ही सेवा करना है, जी। यही है ना? जी। कि देवभोग से कहीं बाहर जाना है? वैसा तो कुछ नहीं है ना, देवभोग में जी। क्या नाम बोले आपका? नाम योगेश्वरी। चलिए, योगेश्वरी जी, धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। चलिए, दे दीजिए। आप क्या नाम लिखते हैं? सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अरुण नागेश है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अच्छा अरुण जी, आप जैसे आपने माइक पकड़ा, आपके तेज तर्रार आवाज मुझ तक पहुंची। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे तेज तर्रार बात करता हूं, अरुण भी ऐसे हैं। अच्छा अरुण, क्या बताना चाहेंगे, तैयारी का तरीका कैसा था आपका? मेरा तैयारी का तरीका था, पहले जो सब्जेक्ट में कमजोर है, अरुण माइक की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। उस चीज़ को पहले हमें तैयारी करना चाहिए, उसी चीज़ में हमको फोकस करना चाहिए, तभी हमें उस सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा अरुण जी, किसका सफलता के पीछे किसका हाथ है, क्या बताना चाहेंगे? इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा और सभी विद्यालय के सभी आचार्यों का सपोर्ट है।
मम्मी पापा कैसे सपोर्ट करते थे? मेरे पापा मुझे पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते थे। किस प्रकार की पूरे हमारे जो देवोग ब्लॉक के ही हैं, पूरे भारत में टॉप किए, उन्हीं के प्रति उनके जैसे ही हमें मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, इस प्रकार का मुझे समझाते थे, प्रेरित करते थे। अरुण, आपका टाइम टेबल क्या था? मैं सुबह 4 से 5 बजे उठ जाता था और 7 बजे तक पढ़ाई करता था। इसके बाद क्या रहता था रूटीन? उसके बाद फिर विद्यालय आना था। फिर इस विद्यालय से जाने के बाद फिर 8 से 9 बजे पढ़ाई करता था। चलिए अरुण, बहुत बढ़िया। अरुण, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं CGPSC करके डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। अरे चलिए, बधाई भाई, बिल्कुल SDM बन के आइए, बिल्कुल आपके साथ हम भी बैठेंगे यार। चलिए, और क्या यदि सफल होना है और सफलता के उस शिखर पर चढ़ना है, तो आप क्या अन्य जो छात्र हैं उनको क्या मैसेज लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है लक्ष्य बनाकर अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने का कड़ी मेहनत करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। चलिए अरुण जी, लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए आपका विशेष आभार दे दीजिए। चलिए माइक। धन्यवाद जी, क्या नाम लिखते हैं? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो मेरा इंटरव्यू लेने आए। मेरा नाम प्रियांशु जायसवाल है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। प्रियांशु जी, पढ़ाई का रूटीन कैसा रहा है? किसका ज्यादा सपोर्ट मिलता था, मम्मी की पापा? पढ़ाई का रूटीन मेरा शाम को 7 बजे से 10 बजे तक मैं पढ़ता था और मेरा मम्मी पापा दोनों का ही सपोर्ट रहता है। मम्मी पापा क्या समझाते थे? मम्मी पापा बोलते थे कि हमेशा जो भी पढ़ना है अच्छा से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। प्रियांशु जी, आपका परसेंट कितना रहा है? मेरा 90.4% रहा है। प्रियांशु जी, जब परसेंट आया, जब आपने देखा रिजल्ट में ऑनलाइन 94.4%, मन में किस तरह के सवाल सबसे पहले आए? कौन से सवाल ने दिमाग को सबसे पहले क्लिक किया? मुझे तो लगा था 95 तक आ जाएगा, पर कुछ सब्जेक्ट में नंबर कम हो गए तो 90 तक आया। 94% है ना आपका? 90.4। 90 सॉरी। मम्मी पापा ने क्या कहा परसेंट देखने के बाद? मम्मी पापा ने तो बोले ठीक ही है, अच्छा मेहनत किया है, अभी और अच्छा मेहनत करो, उससे ज़्यादा नंबर लाओ। स्कूल परिसर में कैसा आपको सपोर्ट मिलता था आचार्यों का? आचार्य जी तो बहुत मतलब हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। खासकर विषय आचार्य जी तो बहुत ही मेहनत करते हैं, हमारे पीछे भी हमारा साथ देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम का होता है तो उसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्या बनना चाहेंगे प्रियांशु जी बड़े होकर? क्या आपकी प्लानिंग है? क्या आपका एम है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ। मतलब आप भी बाहर जाने वाले हैं, सिर्फ बेंगलोर दिल्ली की और आपकी उड़ान है प्रियांशु जी? जी, मैं तो विदेश भी घूमना चाहता हूँ। अरे गुड, वेरी गुड प्रियांशु जी। सोच और सपने बड़े होने चाहिए प्रियांशु जी। निश्चित तौर पर एक दिन आपके सोच को सफलता मिलेगी, एक दिन आपको ऐसे पंख मिलेंगे कि आप सीधा इंडिया से उड़ के विदेश तक पहुंचेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। तो चलिए माइक दे दीजिए। विक्की से कहूंगा कि विक्की उनके पेरेंट्स को माइक देते चलिए, और आप लोग जल्दी चूंकि समय कम है हमारे पास, तो हमने डिटेल में सभी विद्यार्थियों से बातचीत किया। जल्दी बताइए आप किसके पेरेंट्स हैं, क्या किसके क्या लगते हैं, बताइए। हाँ, मैं सृष्टि ठाकुर का भैया बोल रहा हूँ जी। क्या बताना चाहेंगे ठाकुर जी? जी, ये उसकी मेहनत का ही परिणाम है जो इतना परसेंटेज लाई। ठाकुर जी, बहन को देख के कैसा गर्व महसूस करते हैं? सर, हम तो 95% से एवब का ही उम्मीद कर रहे थे। ठाकुर जी, आज बहन को पार्टी दिए कि नहीं? पार्टी वो रखवा कि नहीं? पार्टी अभी करेंगे सर। पार्टी बचा है जी। मुझे भी बुलाएंगे ना पार्टी में? जी सर। मैं बोल रहा हूँ बुलाएंगे कि ऐसे ही मतलब मन था लोकल टीवी को बुलाए करके? नहीं सर, बुलाएंगे। चलिए, आपका धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? हितेश ठाकुर। चलिए हितेश जी, आपका धन्यवाद। चलिए सोनाली जी को दीजिए। सोनाली जी, क्या लगते हैं आप? मैं तानिया सोनवानी का चाचा लगता हूँ। सोनाली जी, बिटिया रानी ने कमाल करके दिखाया है, क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं गुड़िया को लेके मैं बहुत ही खुश हूँ, और हमने कभी उसको निकी पढ़ाई के लिए कभी निकी डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब वो अपनी ही मेहनत से अपना अच्छा नंबर लाई है। आज 95 कितना परसेंट है आपका? 94%। जब बिटिया रानी का देखा तो किस तरह का, मतलब कितनी खुशी थी, क्या व्यक्त करना चाहेंगे? 94 नंबर लाने से हमारे घर में निकी सब जो है बहुत खुशी है, मम्मी पापा भी और हमारी भाभी वगैरह सब परिवार खुश हैं। बिल्कुल, चलिए आपका धन्यवाद। चलिए विक्की माइक आप गंगाराम भैया को दीजिए, उनसे आज बात जरूर करूंगा। मैं आप लोगों को गंगाराम भैया के विषय में बता दूं कि जब बचपन में जब हमने नन्हे कदम से चलना चालू किया, और जब मैं अरुण की पढ़ाई करने यहाँ पर आया, तो गंगाराम भैया ही थे जो हाथ को पकड़कर डांटा करते थे, चमकाया करते थे।
गंगाराम भैया, आज आपके जो बच्चे हैं, आपके विद्यालय के बच्चे, चूंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आप सबसे सीनियर कर्मचारी हैं और स्कूल के प्रति जिस तरह का सेवा भाव आपका रहा है, निश्चित तौर पर स्कूल बढ़ने के में यदि किसी का हाथ है तो आपका भी हाथ है, ये पूरे बिना डाउट्स के मैं कहना चाहूंगा। गंगाराम भैया, क्या कहना चाहेंगे इन विद्यार्थियों को देख के, क्या सोचते हैं? मैं तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और देवभोग का शिशु मंदिर को, मेरा जो भी आचार्य जी बंधु हैं और पालक भी हैं और जो भी हमारा बच्चे लोग आते हैं, मैं सिखाता हूं या माँ बाप से भी बोलता हूँ कि देखो बाबू, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से करो, गलत मत करो, ऐसा करो कह के मैं बहुत समझाता हूँ। मैं एक सीनियर टाइप का भी हूँ, मेरे को हो गया, बहुत साल हो गया है, लेकिन मैं बच्चे लोग को बहुत, मैं आज घर तक मैं किसी को गलत व्यवहार नहीं किया, ना बहनों को भी नहीं किया, ना भैया को भी नहीं किया, ना किसी को भी प्रताड़ित आज तक मैं नहीं करके नहीं आ रहा हूं। गंगाराम भैया, ये जो आप प्रताड़ित करते तो मैं आपका तारीफ थोड़ी नहीं करता। जी जी, आप बचपन में मुझे थोड़ा सा चमकाया करते थे, मुझे याद है। जी। मैं जब बदमाश था गंगाराम भैया और स्कूल के रिक्शा से कूदता था तो आप मुझे चमकाया करते थे कि यार ये तिवारी ज्यादा वो बदमाश अलग बात है महाराज। तो उन बातों को मैं कैसे भूल पाऊंगा गंगाराम भैया, हाँ, जी। हमारे जीवन का सबसे अच्छा पल था वो पल। जी चलिए गंगाराम भैया, जी, आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। लोकल टी परिवार की तरफ से आपको बधाई। चलिए धन्यवाद। गंगाराम भैया, माइक दे दीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो निश्चित तक जी, ओमकालेश्वर ठाकुर जी, एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा। जी सर, धन्यवाद। स्टूडेंट तारीफ कर रहे हैं ठाकुर जी, कैसे पढ़ाते हैं भाई, क्या आपकी इतनी तारीफ हो रही है ठाकुर जी? बच्चों का ही मेहनत ज्यादा है। हम ठाकुर जी, बच्चे तो कह रहे हैं भाई कि ठाकुर सर पूरे डाउट्स को क्लियर कर देते थे, ठाकुर सर हमारे लिए मेहनत करते थे। ये तो बच्चों का बड़प्पन है। मेहनत है, सभी आचार्यों का मेहनत है। हमने ही मेहनत किया है, हमेशा पीछे रहकर उनका सपोर्ट किया है और डाउट क्लियर करने की बात है तो ये तो करना ही है एक मैथ्स टीचर के नाते। ठाकुर सर कितना मेहनत करके आते हैं, चूंकि जिस लेवल पे आपने बच्चों को आप लेकर आए हैं। गंगाराम भी आप उसको ये कर दीजिए, आप लाइट को, दिक्कत हो रहा है मुझे सवाल पूछने में। ठाकुर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, आप ध्यान से सुनिए मेरे सवाल। मैंने जितने ही बच्चों से बातचीत किया उनका कहना है कि मैथ्स पढ़ने में हमें मजा आता है जी। तो ठाकुर जी, आपका तरीका कैसा था पढ़ाने में कि बच्चों को मैथ्स का जो है उन्हें कठिन नहीं, अब एकदम नॉर्मल लगता है और मैथ्स को इजी सॉल्व करते हैं? ये तो जो व्यवहारिक तरीका है, जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया है, उन्हीं तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जी। बेसिक सा तरीका है कि बच्चों को जो समझ में आ रहा है उसी तरीके से पढ़ाना है जी। और रिजल्ट सामने है जी बच्चे गणित में अच्छा कर रहे हैं जी। ठाकुर सर, और भी यदि 11th के छात्र हैं या 9th के छात्र हैं, उनको लोकल टीवी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके तैयारी को लेकर? तैयारी को लेकर यही है कि जैसे उनके सीनियर लोगों ने, बड़े भैया बहनों ने जो नाम कमाया है वैसे ही करना है और गणित के प्रति जो डर है उस डर को जो है उनको छोड़ना है, प्रैक्टिस से आगे बढ़ना है और तैयारी जो है शुरू से ही तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल ठाकुर जी, लोकल टी परिवार से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी सर, चलिए धन्यवाद। चलिए, क्या नाम लिखते हैं आप? मोहनलाल नागेश। मोहनलाल नागेश जी, मोहनलाल नागेश जी, आप किसके पेरेंट्स हैं? मैं योगेश्वर के पापा हूँ। योगेश्वरी के पापा हैं। योगेश्वरी तो आपका तारीफ करते हुए नजर आ रहे भाई, पापा एकदम मेरे पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। बिटिया रानी को क्या बताते थे आप पढ़ाई को लेकर? मैं हर रोज उसको उठाया था। कैमरे की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए। मैं उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा था जी। और सर लोग भी मेरे क्वेश्चन मेरे को भेज दे रहे थे, भारद्वाज सर और साहू सर बुलाते थे और ऐसा ऐसा कर बोल के करते थे मेरे को भी। बिटिया रानी ने बहुत ही अच्छा किया है, क्या क्या कहना चाहेंगे, कितना गर्व महसूस करते हैं? वो तो ठीक क्या बोल के सब खुशी है ना। खुशी हैं, आप भी खुशी हैं। हाँ, सब लेकिन आपके चेहरे पे उतना मुस्कुराहट नहीं दिख रहा है मेरे को। आप हंसिए ना यार। 1-2% कम हो गया इसीलिए थोड़ा। तो मतलब आज ज्यादा मुस्कुराहट नहीं है? नहीं है ना सर, मतलब मिठाई नहीं बटेगा गाँव में? नहीं बटेंगे ना, बटेगा मिठाई, अभी भी बटेगा गाँव में, बटेगा यहाँ भी करेंगे वहाँ भी पक्का। पक्का सर। चलिए, आपका धन्यवाद, दे दीजिए माइक। चलिए जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम तकदीर भारद्वाज है। तकदीर भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आप किसके रिलेशन वाले हैं? मैं कक्षा 10वीं का क्लास टीचर। अरे, क्लास टीचर है जी, बिल्कुल बिल्कुल फिजिक्स से बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बताना चाहेंगे भारद्वाज जी? बच्चे जितने भी अभी जो स्थान लाए हैं बच्चे, सभी का मुझे पता था कि वो लोग 90+ लाएंगे, लेकिन जब भी मैं उनके यहाँ जाता था, मिलने जाता था, तो बोलता था कि 95+ लाना है। बाबा, गुड, वेरी गुड। ऐसे मैं प्रेरित करता था जी, ताकि उसके आसपास तो आए ऐसे आसपास। और आज आपके बच्चों ने कमाल करके दिखाया भारद्वाज जी, दिखाया है। भारद्वाज जी, कितनी खुशी हो रही है? और उम्मीद था कि आगे आए। भारद्वाज जी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है।
थोड़ा सा अच्छे से मुस्कुराइए भरत जी, इंटरव्यू दे रहे हैं भाई, लोकल टीवी में लोग आपको देखेंगे तो टीचर ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं करके लोग बोलना चाहिए ना। चलिए भरत जी, विशेष आभार आपका, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। दे दीजिए माइक, दे दीजिए जी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम हल्दर नागिस, मैं धुमामुड़ा का अरुण का पापा हूँ जी। अरुण ने तो कमाल किया है, 95% के साथ अरुण ने अव्वल है, पूरे विद्यालय में अव्वल है। अरुण के विषय में ऐसी कोई बात है क्या जो आप बताना चाहेंगे और आपको शुरू से लगता था कि मेरा बेटा तो टॉपर है? जी। बताइए। अरुण को मैं जो 9वीं क्लास से यहाँ एडमिशन करने लाया और आज 12वीं क्लास में वो 95% 6 लाया है। और आज तक के मैं उसको ऐसे सिखाया हूँ कि बेटा हम लोग जो गरीब स्थिति में जी रहे हैं उसी स्थिति को संभाल के पढ़ाई को कस के करना चाहिए। और गुरुओं के, सब गुरुओं को साथ में जो नरेंद्र आचार्य जी है, प्रधान आचार्य जी हैं, उन्हीं के सपोर्ट से मैं शिशु मंदिर एडमिशन किया और आज मेरा लड़का शिशु मंदिर का नाम रोशन देवभोग ब्लॉक का जो 95% लाया है, उसी का सपोर्ट से ही मेरा लड़का आज उसी लक्ष्य में पहुंचा है। जब आपको पता चला कि बेटे के 95% है, मन में किस तरह की बातें सामने आई, क्या लगा परसेंट देख के? मेरे को बहुत खुशी है सर, मेरे परिवार को खुशी है, मेरे जितने भी मेरे दोस्त लोग सबको खुशी है सर। आपको भी खुशी है जी। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए यार, 95% है। जी सर। आप क्या काम करते हैं? मैं किसान काम करता हूँ सर। जी। बेटे को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? मैं CGPSC का कोर्स कराऊंगा और मैं अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो भी है सर, कि डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अपर कलेक्टर बनते हैं, पहले आप डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे अपने बेटे? जी जी जी। आप बना सकते हैं डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर आप नहीं बना सकते। अपर कलेक्टर राज्य शासन बनाएगी। जी जी जी। ठीक है जी। डाउट्स क्लियर? आपके मन में चीजें क्या वो डाउट थी, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, विशेष तौर पर आभार आपका, धन्यवाद। चलिए दे दीजिए जी। क्या नाम लिखते हैं आप? केवल रामधनु, इस विद्यालय का प्राचार्य। जी। प्राचार्य महोदय, क्या बताना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं सभी भैया बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज मैं बहुत ही उत्सुक था, आपकी आने की सूचना मिले कि आने वाले हैं तिवारी जी, तो मैं यहाँ बैठा था आपकी तैयारी के लिए। 4:30 से आपका इंतजार कर रहा था। ऐसा ही प्रेम। तो एक और जानकारी आपको बता दूं कि हमारे जो दोनों कक्षा हैं, 10वीं और द्वादश, इसमें हमारा 100% परीक्षा परिणाम आया हुआ है। इसमें हमारे सभी आचार्यों ने मिलकर इसमें काम किए हैं और एक रचना हम लोगों ने बनाए थे। सभी आचार्यों को 6 से 10 की संख्या में दिया गया था और सबको सवेरे 4 बजे उठ के उनको फ़ोन के माध्यम से उठाना था और पढ़ाई के लिए प्रेरित करना था। पूछना था कि बेटा आप उठ गए हैं कि नहीं उठे हैं। तो एक ऐसा एक प्रयास सभी के लिए कहा गया था, सभी शिक्षकों को, जिसका परिणाम रहा कि आज विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% है। तो एक हमारे सभी शिक्षकों को भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ध्रुव सर, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि महोदय आप सेनापति हैं। जब आप ही इतने मजबूत है ध्रुव जी, तो आपकी सेना तो मजबूत होगी ही। जी जी, यही विचार करके ये रचना हम सब ने किए थे, जिसका परिणाम आपके सामने है। चलिए ध्रुव सर, आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो आचार्य जी हैं, मनोज रघुवंशी जी से बातचीत करना चाहूंगा। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा। रघुवंशी आचार्य ऐसे थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो जब क्लासरूम में, अब पता नहीं अब कैसे है नहीं पता मुझे, आप लोग को पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। जब हम लोग को पढ़ाया करते थे, तो जब क्लासरूम में जब घुसते थे तो क्लास में यदि कहीं कोई सुई गिर जाए ना, तो उस समय आवाज आता था। मतलब इतना दहशत था, इतना डर था आचार्य जी का ना। उनका जो परेड था, उनका जो कालखंड था, वो कैसे निकले हम लोग सोचा करते थे। और निश्चित तौर पर आचार्य जी के सिखाए गए डिसिप्लिन या उनके बताए गए रास्तों में चलते हुए आज इस लेवल पर हमने सफलता हासिल किया है। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मेरे आचार्य जी से सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। आचार्य जी, क्या बताना चाहेंगे? आपके स्टूडेंट्स ने कमाल करके दिखाया है, सोच क्या है, आपके विचार क्या है? पहले एक मान्यता थी कि शहरों के और बड़े विद्यालयों के बच्चे ही टॉपर रहते हैं। इस मान्यता को हमारे बच्चों ने खारिज किया है और इनका परिणाम जो है ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और भैया बहनों की सफलता में ही हम अपनी सफलता मानते हैं। हमारे पूर्व छात्र हैं रविकांत तिवारी, जब भी मैं टीवी में देखता हूँ तो मुझको गर्व होता है कि मेरा छात्र जो है आज इतना अच्छा न्यूज़ चला रहा है, इतना प्रसिद्ध है। आज बच्चे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बार हमारे विद्यालय में आज सारे लोग उनके आसपास घिर गए, तो वो हमारी सफलता होती है।
हमारे छात्रों की। और भविष्य में हम चाहेंगे कि ये हमारे छात्र जो है काफ़ी आगे बढ़ें। और सफलता के पीछे विद्यालय कुछ नहीं कर सकता। इसकी 3 कड़ी मानता हूँ मैं, एक तो शिक्षक, छात्र और पालक, और ये तीनों का मजबूत होना आवश्यक है। अगर इसमें एक कड़ी भी है तो परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात आपने कही। 3 कड़ी में तीनों कड़ी को मजबूत होना जरूरी है। 3 कड़ी में से कोई भी कड़ी कमजोर होगा तो परीक्षा परिणाम बाधित होगा। निश्चित तौर पर प्राचार्य महोदय को बधाई, प्रधानाचार्य महोदय को बधाई, आप दोनों को बधाई, क्योंकि आप दोनों के जो सशक्त कंधे हैं उस कंधे के बदौलत आज शिशु मंदिर का नींव इतना ज्यादा मजबूत है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जो पीयूष जायसवाल जी के जो पिताजी हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, प्रियांशु जायसवाल जी के पिताजी हैं। क्या है मैम, कई तरह के लोगों से सवाल जवाब करना है तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में वो चीजें स्थिर नहीं रह पाती, कई बार नाम भूलता हूँ। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों का, कई लोगों का मैं नाम भूल गया था। क्या बताना चाहेंगे बेटे को, क्या बताना चाहेंगे? बेटे का कहना है कि सीधा भारत से छलांग लगाऊंगा विदेश तक। बेटे की सोच बड़ी है और उस सोच को पूरा करना है आपको। क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या है? सर्वप्रथम माइक ऊपर कीजिए। लोकल टीवी और हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर देवो को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप लोगों ने मेरे बच्चों का और हमारा इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे बच्चे ने जो परसेंट लाया है बहुत अच्छा है और मैंने सोचा था कि 90 से 99 तक लाने का उम्मीद रखा था, लेकिन मेरे व्यवसाय में बच्चे ने मेरे सहायता करते हुए 90 तक लाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा गौरव। व्यवसाय में भी सपोर्ट करते थे? जी बिल्कुल। मतलब प्रियांशु अभी से बहुत चालाक है। जी। प्रियांशु को पापा का हाथ भी बटाना है, मम्मी को भी कभी कभी सपोर्ट करना है और पढ़ाई में भी आगे बढ़ना है, साथ में घर के भी कार्यों में सहायता करता है। बिल्कुल प्रियांशु, बिल्कुल बधाई हो भाई। आप लोगों को भी प्रियांशु से सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी रहे, अपने आप को आपको साबित करके दिखाना है। चलिए और उनका जो लक्ष्य बता रहे हैं उसका बचपन से लक्ष्य है कि मुझे आगे कुछ अच्छे कार्य करके विदेशों में भी कार्य करना है। बिल्कुल, ये उनका लक्ष्य है। प्रियांशु, मम्मी पापा को साथ में लेके जाओगे कि अकेले चले जाओगे विदेश? साथ में जाएंगे। चलिए मैम को दे दीजिए। चलिए मैम, क्या बताना चाहेंगी मैम बच्चे के विषय में? चूंकि आपके चेहरे में मुस्कुराहट देख रहा हूँ। मैम कहते हैं कि यदि एक बच्चे का कोई पहला गुरु होता है तो माँ होती है। कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को जैसा रूप देना चाहे, जैसे कुम्हार मिट्टी को जो रूप देता है वैसे एक माँ अपने बच्चे को रूप देती है। प्रियांशु का कोई ऐसा डिफरेंस आदत है क्या मैम, जो आप पहले से देखती थी उसके अंदर का कोई हुनर जो लोकल टीम में आप बताना चाहेंगी? हाँ, हुनर तो बहुत है उनके में जी। लेकिन क्या है कि पापा को अपने मतलब घर के कामों में इतना सपोर्ट करते हुए हमारा लड़का मतलब इतना आगे बढ़ा है जी। पढ़ाई से भी ज्यादा पापा का सपोर्ट किया है। बताना पड़ता था कि मैम कि बेटा एग्जाम सामने है, पढ़ाई कीजिए? नहीं जी, ये लोग खुद से अपना कर लेते, सब टाइम टेबल सब सेटिंग कर रखते थे। पापा के काम में कैसे हाथ बढ़ाता था? कितने घंटे का पापा को समय देता था? 8 घंटा से भी ज्यादा। बाबा, 8 घंटा से ज्यादा समय? और पढ़ाई फिर मैम कितने घंटे करता था? पढ़ाई जितना टाइम मिलने से पढ़ाई करता था, बाकी ज्यादा पापा और मम्मी के हाथों में मतलब कामों में हाथ बटाता था। मतलब हमको ज्यादा खुशी हो रहा है कि उतना भी परसेंट लाया है बच्चा। मतलब श्रवण कुमार बेटा है। मेरे शब्द सही है ना? हाँ। कहीं पे कोई डाउट नहीं, श्रवण कुमार बेटा है। क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, आपके जो बिल्कुल आपकी आंखें भी नम हो गई है जब मैंने ये शब्द कहा है। क्या बताना चाहेंगे? माइक दे दीजिए जी। क्या बताना चाहेंगे बेटे? मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो उम्मीद मम्मी पापा का है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। तो निश्चित तौर पर और मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्यालय के जितने टीचर मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव होता है। मैं आज बात करते करते आप एकदम ज्यादा, मुझे लग रहा है आपके खुशी के आंसू छलक रहे हैं। थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रियांशु, आप अपने पिताजी को देखिए भाई, आपसे बात करते हुए खुशी के आंसू छलक रहे हैं। तो माता पिता के उस सपने को पूरा करना है, क्योंकि माता पिता कह रहे हैं कि हमारा श्रवण कुमार बेटा हमारे पूरे सपने को पूरा करेगा। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ये इंटरव्यू करने का मेरा मकसद ये था। विक्की दिखाइए। एक समय तक लोग कहा करते थे कि देवभोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। एक समय तक लोग कहा करते थे कि राजधानी रायपुर से देवभोग 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन नहीं, अब देवभोग कोई पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। देवभोग के जो ये बहुमूल्य रत्न है, देवभोग के जो हीरे, जो ये बेटे हैं, जो यहाँ की बेटियां हैं, उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इन्होंने अपने जो सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो आने वाले दिनों में मैं तो कहूंगा कि गरियाबंद जिले की पहचान होगी तो यही देवभोग से होगी। और लोग कहेंगे कि देवभोग के बच्चों में किसी भी तरह की कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। तो निश्चित तौर पर
जो है इस तरह के इंटरव्यू, प्रेरणादायक इंटरव्यू करने का मेरा मकसद ये था। जो एक्सीडेंट वाला न्यूज में गया था मैं, वहां से कवर करके तुरंत मैं आया, लगभग आधे घंटे से ज्यादा मैंने आप लोगों को वेट भी करवाया, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। तो इस इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि जब भी मैं प्रेरणादायक इंटरव्यू करता हूं, लोग घरों तक लोग उस इंटरव्यू को देखते हैं और लोगों के अंदर भी प्रेरणा आती है, पेरेंट्स के अंदर जागरूकता आती है और पेरेंट्स कहते हैं, मैंने कहते हुए सुना भी है, बेटा अच्छा करेगा तो लोकल टीवी में आएगा। तो यदि आपको अच्छा करना है, लोकल टीवी में इंटरव्यू देना है, लोकल टीवी में इंटरव्यू देना तो सेकेंडरी है, आपको अपने फ्यूचर को यदि संवारना है तो आपको इन बच्चों जैसे पढ़ाई करना होगा और पढ़ाई करके अपने माता पिता के साथ ही जो अन्य जगहों पर अपने आप को आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।